बंद है। क्लासरूम का माहौल एकदम शांत सा हो गया। सबकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। जैसे ही लड़का क्लास में एंटर हुआ तो हमारी अंजू को बैठे बिठाए 11,000 वोल्ट का झटका लग गया, क्योंकि बॉस ये कोई और नहीं बल्कि वही बिगड़ा हुआ शहजादा है। अंजू फ्रीज हुई पड़ी है तो वहीं क्लास की बाकी छोकरियां फुल एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी कि अरे वाह, एक और हैंडसम मुंडा हमारी क्लास में आ गया। ये चिकना तो मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं देने वाली। अंजू बेचारी लड़कों की मारी, इसकी हालत तो देखो, इसे तो पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए। पहले इसकी लाइफ में जो लड़कों का मेला लगा हुआ था, क्या वो कम था जो अब ये नया अजाब भी नाजिल हो गया। अंजू को हक्का बक्का देख इसकी इकलौती फ्रेंड इससे पूछने लगी कि अरे दोस्त, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। पर अंजू वो तो सदमे के मारे ऐसी गूंगी हुई पड़ी है कि मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा। इधर टीचर की हालत पतली हो गई। इसने शहजादे को स्पेशल रॉयल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। डेस्क साफ करते हुए खुद पीछे हटते हुए पूरा स्टेज इस प्रिंस के हवाले कर दिया। एरोगेंट लड़का अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला कि मेरा नाम प्रिंस हीजू है। लो जी, छोकरियां तो इसके नाम पे ही फिदा हो गई। सब कहने लगी कि चलो हैंडसम हारू को तो अंजू ले गई, हमारा रास्ता साफ हो गया, अब हम इस प्रिंस को अपना बना लेंगे। तभी शहजादा बोला कि ठीक है, हो सकता है कि तुम सब मुझसे प्यार कर बैठो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करूँगा, क्योंकि मेरा दिल तो पहले से ही सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता है। ये बोलकर जनाब स्लो मोशन मोड में आगे बढ़ने लगा। माहौल तो एकदम से रोमांटिक सा हो गया। सब लड़कियों की धड़कनें तेज हो गई। आखिर ये किसे चुनेगा। फिर हुआ ये कि सबको इग्नोर करते हुए ये सीधा अंजू के पास जा पहुंचा और रोमांटिक वे में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलने लगा कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, जिसका जादू मुझ पे चला है, एक दिल रुबा है। बस फिर क्या था, क्लास की बाकी लड़कियां गुस्से के मारे चिल्ला उठी कि ये वाला भी अंजू ले गई। हारू भी जेलस फील करने लगा, ये भी अंजू को देखने लगा। फिर शहजादा एक और रोमांटिक डायलॉग मारते हुए अंजू से बोला कि लड़की, मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा, तुम बस देखती जाओ। लो जी, मामला अब लव ट्रायंगल से आगे निकलकर सीधा लव स्क्वायर बन चुका है। एक अनार तो 3 आशिक बीमार। क्या लगता है दोस्तों, अंजू को अपना दिल किसे देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। जब हमारे शहजादे की नजर एक निहत्थे लड़के पर पड़ी तो वो बेचारा डर के मारे उठ पड़ा। पीछे बैठी लड़की कोई पुरानी दुश्मनी निकालते हुए उसे धक्का मारते हुए अपनी ही सीट से दरबदर कर दिया। प्रिंस अपने पहले प्यार के आजू में आकर बैठ गया। बाजू में ऑलरेडी हारू बैठा हुआ है। साकी इससे बोली कि लड़की, तू तो काफी फेमस हो गई। अंजू बेचारी ने अपना सर पकड़ लिया। हाय, इसकी अच्छी किस्मत। तू तो गया। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो हमारी अंजू का पारा हाई हो गया। इसका दिमाग ऐसा घुमा कि मैजिकल रिवी पर चिल्लाते हुए बोली कि बहुत हुआ तेरा ड्रामा, अब बस कर चुड़ैल, बहुत झेल लिया तुझे। रिवी के दिल में तो तरस नाम की कोई चीज ही नहीं। वो उल्टा मजे लेते हुए बोली कि देख मैडम, असली गेम तो ये है कि क्या मैं तुम्हें किसी के प्यार में गिरा सकती हूँ या नहीं, देखते हैं तू कब तक पिघलती है। अंजू अपना सर पकड़ते हुए बोली कि अरे यार, तुम बहुत ज्यादा आगे जा रही हो, मुझे उन सब के लिए बुरा लग रहा है। तुम हारू, टोंटा और हीजो को मैजिक से यहाँ ले आई हो ना, तुमने ही उन सबको फोर्स किया है ताकि वो मुझे पसंद करें। फिर रिवी ने जो बोला उसने अंजू के तो होश ही उड़ा दिए। वो बताने लगी कि अरे नहीं रे पागल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा काम काफी सिंपल सा है। मैं लोगों को टाइम और स्पेस से उठाकर यहाँ ला सकती हूँ, उनकी मुलाकात करवा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के दिल की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। उनके दिल का रिमोट कंट्रोल मेरे पास नहीं है। अंजू का तो दिमाग ही घूम गया। है, रुको जरा, इसका क्या मतलब हुआ? रिवी ने सीधा बॉम्ब फोड़ा कि इसका मतलब ये कि जो फीलिंग्स उनके दिल में तुम्हारे लिए हैं वो 100% रियल हैं। अब तू नखरे मत दिखा, जल्दी से किसी एक को चुन और रोमांस की नदियां बहा। अगर तुमने किसी को चूज नहीं किया तो तुम सब कुछ खो दोगी। अंजू शॉक हो गई। क्या
सब कुछ का मतलब क्या? रिवी एक्सप्लेन करते हुए बोली कि मैंने स्पेस टाइम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है। मैं बहुत से लोगों को यहाँ ले आई हूँ। अब मुझे स्पेस टाइम क्लोज करना पड़ेगा। जो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। जैसे ही वो वापस जाएंगे तो उन सब की मेमोरीज रीसेट हो जाएंगी। ये सुनते ही अंजू घबरा कर कहती है कि हैं, मेमोरी रीसेट मतलब क्या वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? रिवी बोली कि चिल मार लड़की, यहाँ एक कंडीशन है। अगर तू किसी एक को चुन लेती है तो सिर्फ उस एक इंसान के साथ तुम्हारी जितनी यादें हैं वो बच जाएंगी, बाकी सबका मेमोरी कार्ड साफ। ये बात सुनते ही अंजू चिल्लाकर बोली कि साली टपोरन, तूने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात पहले क्यों नहीं बताई? अजीब दुश्मनी है तेरी मुझसे। अंजू बेचारी कुछ नहीं कर सकती। अब इसे ये दर्द रोमांस के तड़के के साथ ही सहना पड़ेगा। स्कूल के बाद अंजू मुंह लटकाए पार्ट टाइम जॉब करने स्टोर की तरफ जा रही है, ये सोच के कि वहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी फूटी किस्मत, जैसे ही ये अंदर दाखिल हुई तो आवारा आशिक इसके सामने आ गया। अंजू को लगा फिर से जोर का झटका। घबराकर बोली कि अबे तू यहाँ क्या करने आया है? प्रिंस स्टाइल मारते हुए कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से पार्ट टाइम जॉब करूँगा। ये सुनते ही अंजू हैरान होके बोली कि हैं, लेकिन तुम तो एक प्रिंस हो, ऐसी कौन सी गुर्बत आ गई तुम्हें? शहजादे लोग कब से दुकान पर काम करने लगे? प्रिंस फुल रोमांटिक मूड में अंजू की तरफ देखकर बोला कि मेरे सपनों की रानी, मैं तुम्हारी दुनिया को फील करना चाहता हूँ। मैं आम इंसान सा बन के तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। इसके सस्ते रोमांटिक डायलॉग सुन के अंजू का सीपीयू तो ओवरहीट होने लगा। तभी पीछे से स्टोर ओनर एक्साइटेड होके कहता है कि सुन लड़की, प्रिंस हीजू भी आज से यही काम करेंगे, तुम इसे सब कुछ सिखा देना। लो जी, अंजू की लाइफ तो और भी ट्रबल रोमांटिक हो गई। पूरे मोहल्ले में ये अफवाह भी आग की तरह फैल गई कि प्रिंस हीजू पास वाले स्टोर में जॉब करने आया है। फिर क्या था, सभी कवारियां यहाँ तक कि शादीशुदा आंटियां भी लाइन में लग पड़ी ताकि हैंडसम प्रिंस की एक झलक देख सके। अंजू बेचारी प्रिंस की मारी भूत बनके इसके साथ खड़ी है, ये कुछ नहीं कर सकती। सुबह होते ही सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। जब बात रोमांस की हो तो मैजिकल रिवी भला कहाँ शांत बैठने वाली है। उसे तो हर हाल में अंजू को प्यार के जाल में फंसाना है। रिवी ने ऐसा जादू चलाया कि वो स्कूल कल्चर फेस्टिवल की मेंबर बनकर सीधा अंजू की क्लास में आ टपकी। सबको एक गुड न्यूज सुनाने लगी कि देखो दोस्तों, नॉर्मली कल्चर फेस्टिवल थोड़ा देर से होता है, लेकिन फिकर नॉट, मैं हूँ ना, इस बार ये फेस्टिवल कल से ही शुरू होगा। तुम सब मिलकर एक प्ले परफॉर्म करोगे। ये प्रिंसेस कागुया की स्टोरी है। चल हट टीचर कहीं के। कहानी में टोटल 3 प्रिंस हैं जो प्रिंसेस कागुया को प्रपोज करेंगे। रिवी ने कास्टिंग ऐसी चुनी कि आप लोग सर पकड़ लोगे। पहला प्रिंस जो छिछोरा टाइप होगा उसका रोल मिलता है प्रिंस हीजू को। दूसरा प्रिंस जो शान टाइप का होगा उसका रोल दिया जाता है हैंडसम बॉय हारू को। और तीसरा प्रिंस जो कि शर्मीला टाइप का होगा उसका रोल मिलता है टोंटा को, जो कि क्लास 3 का हैंडसम तरीन लड़का है। नाम अनाउंस होते ही गोलू भी अंजू की क्लास में आ पहुंचा। अंजू समझ जाती है कि ये मैजिकल रिवी पीछे से क्या खिचड़ी पका रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रिंसेस का रोल किसे मिलेगा। जाहिर है मैजिकल रिवी का टारगेट तो एक ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।